सहाफ़ी असद तूर साहब ने एक दावा किया है और वो बड़ा ही शॉकिंग दावा है। उन्होंने ये बताया कि जेल के अंदर यानी अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से एक इंतहाई अहम और बड़ी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पहली बार ऐसा हुआ है, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जीएचक्यू के हाज़िर सर्विस एक बड़े ओहदे के ऑफिसर जाकर इमरान खान से मिले हैं। और ये जो अफसर इमरान खान से मुलाकात हुई, ये जीएचक्यू के अहम तरीन जर्नैल हैं। ना सिर्फ जीएचक्यू के अहम तरीन जर्नैल हैं, बल्कि जनरल आसिम मुनीर के करीब जो है ना, इनके आर्मी चीफ के करीबी तरीन जर्नैल समझे जाते हैं और नंबर 3 इनके पास एक इंतहाई अहम तरीन ओहदा है। वैसे तो हमने कभी ये माजी में सुना ही नहीं है कि किसी भी सियासतदान के साथ इस तरह से जेल में इस लेवल की कोई मुलाकात हो, मतलब और फिर वो ऐसा सियासतदान जो कि ज़ेर अताब हो, इसकी मिसाल इससे पहले तारीख में नहीं मिलती है। तो ऑब्वियसली ये जो असद तूर साहब का दावा है, ये अपने अंदर एक शॉकिंग चीज़ है। और फिर नाज़रीन किराम, इस मुलाकात का हो जाना एक शॉकिंग चीज़ है। और इस मुलाकात के अंदर जो बातें हुई हैं, जो इमरान खान ने जो कुछ कहा है, वो डेफिनिटली शॉकिंग चीज़ है। ना सिर्फ उन जनरल साहब के लिए, बल्कि पूरे जीएचक्यू के लिए। जो दावा करने वाले बता रहे हैं कि पूरे जीएचक्यू के लिए ये शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि इमरान खान ने इस मुलाकात में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कही हैं। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इमरान खान इस लेवल की चीज़ें कहेंगे या ये बात करेंगे। क्योंकि जब मुलाकात को इनिशिएट किया गया था, तो लगता ये था कि इमरान खान कुछ और बातें करेंगे, लेकिन इस मुलाकात में कुछ और ही बातें निकली हैं। तो फिर नाज़रीन किराम, ये मुलाकात किसकी हुई? मैं पहली बार आपको बता दूं, इससे पहले कहा जाता जी फलां का नुमाइंदा गया, फलां गया। लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता, मतलब ये होता है कि मैसेज लेके लोग जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि मैसेज देने वाले बजाते खुद ही जेल में मिलने आ जाए। तो इसमें बगैर किसी अबहाम के, क्योंकि दावा करने वाले ने ऑलरेडी पब्लिक दावा कर दिया है, तो मैं उनके दावे के मुताबिक वो नाम भी आपके सामने रख दूंगा, वो शख्सियत भी आपके सामने रख दूंगा कि जेल में कौन मिला। और उसके बाद जो इसके अंदर, इस मुलाकात के अंदर गुफ्तगू हुई, कौन से शिकवे शिकायतें की गई, कुछ ऑफर्स भी की गई ऑब्वियसली, हुकूमत बनाने की बात भी हुई, कहाँ हुकूमत बनाने की बात हुई, उसके लिए क्या किन शराइत के ऊपर जो है ना वो गुफ्तगू हुई, और इमरान खान का इसके ऊपर मुतालबात क्या थे, इमरान खान ने क्या कहा, सजाओं के ऊपर क्या बात हुई। काफी सारी चीजें हैं नाज़रीन इकराम जो डिस्कस करने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है, और ये मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लेवल तक बात आई क्यों। मतलब इससे मुराद, मेरे से मतलब इस बात से मुराद ये है कि आज तक अगर ये नहीं हुआ कि कोई अहम तरीन इस बड़े लेवल का ऑफिसर इस तरह से इमरान किसी भी सियासतदान से मिले, तो फिर इस बार इस चीज की जरूरत क्यों पेश आई और ऐसे क्यों कर मुमकिन हो गया कि इस बार इस लेवल की मुलाकात हो जाए। पहले नाज़रीन कराम वो जानना जरूरी है। सो उसमें इलेक्शन जीतने के बाद 3 फैक्टर्स हैं जो कि सबसे बड़ा किरदार अदा किए हुए हैं। हो सकता है इलेक्शंस के नताइज के आने के बाद भी ये फैसला ना किया जाता कि इमरान खान से मिला जाए, लेकिन 3 फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, जिन्होंने इनिशिएट किया इस मुलाकात को। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि नाज़रीन कराम, इस वक्त रिजाइन्स और जो एक्सपेक्टेशंस लोगों से थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए लोग इस्तीफे देकर छोड़ के जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी 2 जमातें, खास तौर पर परवेज खटक साहब, आपको ये मालूम ही है कि उन्हें तैयार किया गया था केपीके के लिए कि केपीके वो संभालेंगे, केपीके से वो इमरान खान को वाइप आउट कर देंगे और केपीके में जो है ना वो परवेज खटक की गवर्नमेंट होगी नून लीग के साथ मिलकर, और तहरीक इंसाफ का नामो निशान नहीं होगा। परवेज खटक साहब ने भी कुछ इसी तरह के दावे किए थे, आपको ये मालूम ही है। तो परवेज खटक साहब इज राइट नाउ इज नोवेयर, ही इज नोवेयर। तो ही इज अ गॉनर, ही इज द मैन जिसका अब कोई जिक्र नहीं होगा, मतलब सियासत में तो कम से कम उस तरह से वो काबिल जिक्र रहे नहीं है। तो सबसे पहली फेलियर उनका हुआ। और फिर दूसरा फेलियर हुआ आईपीपी का, यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। जिस तरह से हीरे चुन चुन कर इनको दिए गए, जिस तरह से लोगों को तोड़ तोड़ कर इनकी पार्टी में शामिल करवाया गया, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, जिस तरह से इंटरव्यूज करवाए गए, और ये था कि पंजाब के अंदर नून लीग को भी टफ टाइम देगी आईपीपी, पीटीआई को भी टफ टाइम देगी, और किंग्स पार्टी, यानी कि किंग्स पार्टी के नाम से इन्हें जाना जाता था, किंग्स पार्टी के तौर पर आईपीपी को मुतारिफ करवाया गया। तो आईपीपी भी फेल हो गई है। अब तक की मैं ताजा तरीन अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं कि जहांगीर तरीन साहब ने इस्तीफा दे दिया है। ना सिर्फ अपनी पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि उन्होंने सियासत से ही अलहदगी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा जी मैं ग्रेस के साथ, यानी कि मैं
जो है ना वो सियासत से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। तो आईपीपी को वो यतीम छोड़कर चले गए हैं। अब आईपीपी अलीम खान साहब के पास आ गई है, लेकिन अलीम खान भी क्या कर सकते हैं उसमें, क्योंकि उनके पास भी खे तो सवा के सवा कुछ नहीं बचा। यानी कि जो लोग लोटे बनकर आईपीपी में गए, आज वो देख लीजिएगा कि उनका हाल क्या हुआ, और जो मजीद लोग लोटे बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जिनके ज़हन में अभी ये आ रहा है कि हम जो है ना वो लोटे बन जाते हैं, उनको आज जहांगीर तरीन का हाल देखकर मेरे ख्याल से काफ़ी इबरत का सामना हुआ होगा, और मेरा नहीं ख्याल वो इस बारे में सोचें। दूसरा फैक्टर ये है कि नाज़रीन किराम, यही जो बात मैं पहले कर रहा हूँ, कि जो लोग इमरान खान के साथ जीत कर खड़े हुए, वो लोग टूट नहीं रहे हैं। वो बिल्कुल टूट नहीं रहे हैं और वो अपनी जगह पर जो है ना वो कायम है। अभी तक आपने ये नहीं सुना कि गौल के गौल जो है ना वो मुख्तलिफ जमातों के अंदर शामिल हो गए हों। इस तरह की एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक चीज़ होती है डोमिनो इफेक्ट, यानी कि एक गिरे तो बाकी सारे गिरते चले जाएँ। यानी कि कोई एक बड़ा ग्रुप अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आज़ाद उम्मीदवारों का जाता है, तो उसके पीछे फिर पता है आपको लाइनें की लाइनें लग जाती हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है, एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है डोमिनो इफेक्ट, लेकिन नहीं हो रहा है। अपने ही बंदों को जो को पहले से ही मतलब वो आज़ाद हैं, सिवाय वसीम कादर के, वसीम कादर की स्टोरी अलग है। तो वो लोग जो है ना वो मिल रहे हैं, लेकिन वो एक इफेक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, लोग नहीं जा रहे हैं, लोगों ने इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की हुई हैं, लोग क्यों छोड़कर जाएँगे इमरान खान को? तो लोग इमरान खान को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि कुछ जो आज़ाद जिन्हें ये हकीकी आज़ाद कह रहे हैं, वो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में आप ये देखेंगे कि वो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो है ना वो शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। तीसरी चीज़ नाज़रीन किराम ये है, जो तीसरा फैक्टर है वो ये कि इतने बुरी तरीके से धांधली हुई है कि वो पूरी दुनिया में एक्सपोज़ हो रही है। हर मीडिया ग्रुप उठा के देखें तो इसके ऊपर बात कर रहा है। अब देखें डॉन ने लिख दिया कि किस तरह से चकवाल वाले ज़िले के अंदर तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने रिजल्ट इन दिया, उससे पहले रिटर्निंग अफसर ने जो है ना वो ऐलान कर दिया। फिर आज मोहम्मद हनीफ का बीबीसी पंजाबी का कॉलम देख लें, सॉरी जो उन्होंने कॉलम को वीडियो की शक्ल में किया है, उसको देख लें या कोई भी और मीडिया उठा के देख लें। तो ये सब कुछ हो रहा है, धांधली बुरी तरह से एक्सपोज़ हो रही है, और फिर एक बड़ा किरदार उन लोगों का भी है, जैसे जमात-ए-इस्लामी के लोग जो है ना वो अपनी मोरालिटी को सामने रखते हुए कुछ इस तरह के फैसले कर रहे हैं। जैसे हाफ़िज़ नईम-उर-रहमान साहब ने आज अपनी जीती हुई सीट वापस कर दी। उन्होंने कहा मैं जीता ही नहीं हूँ, मैंडेट पीटीआई का है तो मैं किस तरह से बैठ सकता हूँ इसके ऊपर? मैं इस सीट को नहीं ले सकता। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने, और यानी कि एन 130 से इसी तरह से जो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हैं, उन्होंने बहुत सारे लोग जो है ना वो वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा के कह रहे हैं कि भई हमारा मैंडेट ही नहीं है। तो ये वो फैक्टर्स हैं नाज़रीन किराम जिन्होंने इनिशिएट किया। ये फैक्टर्स ना होते तो शायद इमरान खान से मुलाकात इनिशिएट ना होती। तो अगर आप ये ज़हन में सोचते हैं कि एक मुलाकात हुई है और इतने बड़े लेवल की मुलाकात हुई है, तो उसके पीछे आपको ये फैक्टर्स नज़र आते हैं। अब आ जाते हैं मुलाकात के ऊपर कि मुलाकात कहाँ पर हुई और किसने की। अगेन मैं जिसकी ये खबर है उसको क्रेडिट दे दूँ, असद तूर। उन्होंने ये बताया, उनकी खबर के मुताबिक, सहाफ़ी असद तूर के मुताबिक, ये मुलाकात की है एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम है मोहम्मद अवैस दस्तगीर। अब ये जो मोहम्मद अवैस दस्तगीर जनरल साहब हैं, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट शख्सियत के हामिल हैं। ये कोई मतलब ऐसे ही छोटे-मोटे जर्नैल नहीं हैं, जो उठ के जाकर इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं। इनकी पोज़ीशन इस वक़्त सीजीएस की है। अब सीजीएफ चीफ जनरल स्टाफ होता है, ये सीजीएस पोस्ट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। दस्तगीर साहब के साथ, अवैस दस्तगीर साहब से पहले जनरल सईद थे। जनरल सईद के बारे में भी बड़ी बात की जाती है कि उन्होंने बहुत सारी स्टडी की थी, खास तौर पर जो कुछ उसके बाद हुआ सियासत में, तो वो जो प्लानिंग सारी वो स्टडी थी वो जनरल सईद की थी। खैर जनरल सईद इससे पहले इस पोज़ीशन के ऊपर थे, और जनरल सईद एक बड़े ही काबिल ऑफ़िसर थे। उससे पहले जनरल अज़हर इसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ सँभाल चुके हैं। तो जो जनरल अवैस दस्तगीर हैं, वो समझ लीजिए अब जो सीजीएस होता है, वो डायरेक्टली चीफ के ऑर्डर्स को पास कर रहा होता है। यानी कि ये चीफ द जनरल स्टाफ होता है, इन्हीं के अंडर आईएसआई भी होती है, ये आपने ज़हन में रखना है। इन्हीं के अंडर आईएसआई ने भी सीजीएस को रिपोर्ट करना होता है। मिलिट्री ऑपरेशंस की चीज़ें भी ये जो है ना वो ये देख रहे होते हैं, क्योंकि ये पहले डीजीएमओ भी रहे हैं। खैर इनकी प्रोफाइल ये भी है। बहरहाल सीजीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है, जो कि डायरेक्टली आप समझ लीजिए कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रिप्रेजेंटेटिव होता है। डायरेक्टली इसे मैं इस तरह से कह दूं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का जो है ना वो सीजीएस रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये इस लेवल के ऑफिसर है। और फिर ये जो अवैस दस्तगीर साहब हैं, ये जनरल आसिम मुनीर साहब के कॉन्फिडेंट हैं, यानी कि इनके करीबी आदमी समझे जाते हैं, भरोसेमंद आदमी समझे जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जब कोर कमांडर गुजरावाला थे जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, तो उस वक़्त जीओसी गुजरावाला जनाब यही जनरल अवैस दस्तगीर साहब थे, जो कि इस वक़्त जिनकी बात हो रही है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात हुई है, जिनका दावा असद तूर ने किया है। अब जनाब इस मुलाकात में क्या हुआ जिसे हम कह रहे हैं कि शॉकिंग है। ये मुलाकात में क्या बातचीत हुई,
ये ज़रा मेन गुफ्तगू का हिस्सा है, तो इसकी तरफ आते हैं। तो बताया जाता है कि जनाब इस गुफ्तगू में ये हुआ कि इमरान खान को कहा गया कि देखिए इस वक़्त मुल्क के अंदर एक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आने वाले दिनों में आपके लिए भी आसानियाँ होंगी, चीज़ें होंगी। आप गवर्नमेंट बनाइए, आप केपी के अंदर आपको मैंडेट मिला है, वहाँ भी गवर्नमेंट बनाइए और जो वफ़ाक के अंदर आपको मैंडेट मिला है, हम उसका भी एहतराम करेंगे, लेकिन एक गवर्नमेंट बन रही है तो उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बनने दीजिए और अगर आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बनने देते हैं, तो आपके लिए आसानियाँ होंगी, चीज़ें आसान चलेंगी, तो इस बारे में थोड़ा गौर कीजिए।